इसके हेलो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, और हमने जाना कि रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है। फिर हमने ये जाना कि प्योर कंपटीशन की कंडीशंस क्या है, और उस केस में जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो प्राइस के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है बच्चों? वो इसलिए बराबर होता है क्योंकि जो जो आपका प्राइस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सोल्ड क्वांटिटी होता है। कि मतलब वो प्राइस क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता कि कितनी क्वांटिटी आपने सोल्ड की, क्योंकि प्राइस डिटरमाइंड होती है मार्केट के जरिए। आइए अब हम जानते हैं अंडर मोनोपोली। मोनोपोली आप जानते हैं कि मोनोपोली में सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज ओनली वन सेलर एंड देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ओनली वन seller in a market. No close substitute. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है उस प्रोडक्ट का। फॉर द प्रोडक्ट ऑफ सेलर, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ सेलर, उस सेलर के प्रोडक्ट के लिए कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। सेकंड, डिमांड जो है डिपेंड्स ऑन प्राइस। डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो, आप ही एक तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जब आपका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो अगर डिमांड ज्यादा हो जाएगी होगी तो आप प्राइस भी बढ़ा दोगे, डिमांड कम हो जाएगी तो आप प्राइस भी कम कर दोगे। मतलब यू कंट्रोल द प्राइस। आप कम प्राइस रखना चाहते हो, ज्यादा प्राइस, मतलब यू आर वन पर्सन, यू आर ए कंट्रोलर बॉडी, यू कैन कंट्रोल द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, अगर वो ज्यादा प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? उसे प्राइस को कम करना पड़ेगा। द फर्म मस्ट लोअर इट्स प्राइस, फर्म मस्ट लोअर इट्स प्राइस, लोअर इट्स प्राइस टू सेल मोर आइटम्स और कमोडिटी। तो आप समझ गए ये तीन बातें हैं कि उसे प्राइस को कम। इस केस में अगर हम आर की बात करें तो आप जानते हैं आर इज इक्वल टू तो पी एक्स होगा, लेकिन यहां पर प्राइस किस पर नहीं कर रहा है, बट पी डिपेंड्स ऑन, पी किस पर? पी डिपेंड्स ऑन एक्स। भाई प्राइस जो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, अगर आपको ज्यादा सेल करना है तो प्राइस को कम करना होगा, ज्यादा कम सेल करना है तो प्राइस को बढ़ाना होगा। तो ये चीजें यहाँ पर होती हैं। तो इस केस में आर इज इक्वल टू पी एक्स होगा। और अगर हम पूछे मार्जिनल रेवेन्यू क्या, तो आप ये देखिए दोनों ही चेंजेबल हैं। तो अगर हम यहाँ कहें मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा तो आप लिखेंगे, देखिए दो फंक्शन हैं और आप जानते हैं मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो आप देख सकते हैं पी एक्स वन हो गया, वन लिखा नहीं जाता है एक्स, और ये हो गया डी पी अपॉन डी एक्स। तो ये आपका बना मार्जिनल रेवेन्यू फॉर फॉर मोनोपोली। तो मोनोपोली की कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी, प्योर कंपटीशन की भी कंडीशन क्लियर हो गई होगी, और इन दो कंडीशंस के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।